हरे ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम एकायनो सौद्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्टविटभो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोहादिवृक्ष त्वमेकैवास्य सतप्रचोदे त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहस्य तन्मायया संवृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानान विपश्यतो ये विवर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मोहफलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसेके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। जो विचार चल रहा था, ये जो जगत है तो इसके तीन मूल सत्व रज और तम, और संसार रूपी वृक्ष के जो फल हैं तो क्या हो तो दो ही हैं, एक सुख और दूसरा दुख। तो कहने का अर्थ ये कि संसार में सुख और दुख के अतिरिक्त और कुछ मिल नहीं सकता। भले कोई भी कार्य आप करो तो उससे या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और ये जितना भी कार्य है जीवन का, जितनी भी जीवन की प्रवृत्ति है, तो उसके पीछे का यही तीन मूल। तो मूल जैसा होगा उसके आधार पर वृक्ष होगा। और ये संसार रूपी वृक्ष के तो ये सत्व रज और तम, ये तीन मूल, और ये तीनों ही क्या हैं? बंधन के कारण। 14वें अध्याय की चर्चा चल रही थी, तो वहाँ भगवान ने इन तीनों को ही बंधन का कारण कहा। और जो सत्वगुण है तो कैसे बांधेगा, तो उसको स्पष्ट करके आए थे, सुख संगेन ज्ञान संगेन, सुख और ज्ञान के द्वारा। और जो रजोगुण है का कर्म संगेन,
वो आपको कर्म के साथ बांधेगा। और जहाँ तक तमोगुण की बात है तो तमोगुण तो तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा वे तन्निबध्नाति भारत। तो कहते हैं जो तमोगुण है वो तो साक्षात अज्ञानजं, अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला, या यूँ कहो कि अज्ञान का ही रूप है तमोगुण। तो जिस समय तमोगुण आया उस समय आपके संपूर्ण ज्ञान वृत्ति ढक गई और आपको वो तमोगुण देगा क्या? तो कहा मोहनम सर्वदेहिनां, जीवन में जो भी मोह है उस मोह के पीछे वही तमोगुण। तो जिसके जीवन में जितना ज्यादा तमोगुण होगा मोह भी उतना ही ज्यादा। और ये जो मोह है, मोह है क्या? तो क्या मोह जब आपके अंदर उत्पन्न हुआ तो आपकी जो ज्ञान वृत्ति है उसको ढक देता है, या सीधे सीधे कहें आपकी जो सत्य दर्शन की सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को ढक देता है। जहाँ भी वो मोह उत्पन्न हुआ उस मोह में फिर सत्य सामने आपको दिख भी रहा है तो भी उसको नहीं देखना चाहते। और ये जो मोह है तो भगवान ने स्पष्ट किया, मोह ही क्या है? कहते हैं मोह मृत्यु हो। मृत्यु अगर किसी को माने तो क्या ये मोह ही, क्योंकि जहाँ तक कर्म आदि की बात है और जो रजोगुण से होने वाले कर्म हैं तो कर्म को तो दुधारी तलवार का, अगर उस रजोगुण का सहायक बन गया सत्वगुण तो आपको ज्ञान वृत्ति भी थोड़ा बहुत देगा, तो वो ज्ञान पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति। और अगर उस रजोगुण का सहायक बन गया तमोगुण तो सत्वगुण का तो वहाँ फिर कोई काम है नहीं। और तमोगुण आपको अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा, लेकिन रजोगुण प्रधान है, वो कर्म तो कराएगा। तो इन तीनों गुणों के आधार पर ये कर्म का भी भेद हो गया। तो इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि अगर आपके कर्म का आधार ज्ञान है तो वो कर्म आपके अज्ञान को काटेगा, और अगर कर्म का आधार अज्ञान है तो आपके ज्ञान को काटेगा। अज्ञान का अर्थ बिना विचार के केवल देखा देखी। तो किसी ने किया, हमको उसने ये कर्म किया था, उसको अमुक फल मिला, तो उसकी देखा देखी अपने भी करने लग गए। तो यहाँ तक कर्म की बात है, दो कर्म तो संभव है कि अगर सत्वगुण उसका सहयोगी बन गया तो वो कर्म आपके मोक्ष का साधन बन जाए। लेकिन जो तमोगुण है तो क्या वो तो मोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। तो जब तमोगुण ऊपर आया तो क्या क्या देगा? तो कहते हैं प्रमाद आलस्य निद्रा। आपके जीवन में प्रमाद आलस्य और निद्रा। तो प्रमाद का सामर्थ्य होते हुए भी उसका उपयोग न करना, जानते समझते हुए भी उसका उपयोग न करना। और दूसरा उसी का रूप है आलस्य। और जब आलस्य बढ़ गया तो फिर निद्रा। जब तमोगुण बढ़ा तो बैठे बैठे भी नींद आने लगी। तो ये जो तमोगुण है वो आपको इन तीन के साथ बांधेगा, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। लेकिन मुख्य कार्य है उसका मोह। तो जब तक मोह उत्पन्न नहीं होगा तो तब तक प्रमाद भी नहीं आएगा। और वो मोह किसके प्रति?
तो कभी संसार के पदार्थों के प्रति और कभी अपने शरीर के प्रति। तो जब आपके शरीर के प्रति मोह उत्पन्न हुआ तो उस समय आपके अंदर वो प्रमाद और आलस्य, जैसे कई बार होता है कहीं जल्दी में आपको जाना हो या कोई ऐसी बात हो आपके दिमाग में सवेरे से घूम रही है, लेकिन कई बार उस दिन जो आपका नित्य कर्म पूजा पाठ आदि का वो भी छोड़ देते हैं कि नहीं? तो क्यों? तो वो जो मोह वृत्ति है, तमोगुण जब आपका बढ़ा, उस तमोगुण ने क्या किया? और मोह उत्पन्न किया। और जब मोह उत्पन्न हुआ तो सत्वगुण तो पीछे रह गया। तो उस मोह के कारण पता है कि घंटा आधा घंटा जो भी समय है, हमको पता है कि उतनी देर में जो भी अपना वो नित्य कर्म है वो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते या वो छूट जाता है। तो उसका कारण वही और तमोगुण। अब जब तमोगुण आपका ऊपर आया तो तब भी तो कोई न कोई गुण सहकारी बनेगा, या तो सत्वगुण या रजोगुण। तो जब सत्वगुण उस तमोगुण का सहकारी बना, लेकिन तमोगुण या आलस्य, निद्रा, मोह आदि ये सब देगा, लेकिन फिर भी उसमें कहीं न कहीं पुण्य का भाव, मोह तो प्रकट हुआ, लेकिन उस मोह में भी आपके अंदर वो पुण्य का भाव आएगा। तो उस पुण्य को लेकर के वो मोह में आपकी प्रवृत्ति, कुछ अच्छा करने का विचार। और जब रजोगुण आया तो रजोगुण आपके अंदर विक्षेप पैदा करेगा। प्रमाद तो आ गया, प्रमाद के कारण जो कार्य है वो तो छोड़ दिया, आप एक जगह बैठे हैं, लेकिन नए नए कार्यों का संकल्प तो आप करेंगे, तो ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति किसी में भी नहीं होगी, तो तमोगुण प्रधान है। लेकिन रजोगुण ने आपके अंदर क्रियाशीलता को तो जागृत किया कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन तमोगुण उसको दबाता चला गया। और जब तमोगुण के साथ आपका जो तमोगुण है, उस तमोगुण के साथ जब प्रकृति का तमोगुण मिल गया तो आप गाढ़ सुसुप्ति में, साउंड स्लीप में। तो जब तक वो प्रकृति का तमोगुण आपके तमोगुण के साथ नहीं मिलेगा तो तब तक वो जो साउंड स्लीप की स्थिति है वो भी नहीं आएगी। और दूसरे शब्दों में समझो कि तब तक तमोगुण के द्वारा आप निद्रा में भी गए तो वहां भी दोनों स्थिति, गाढ़ निद्रा तक तो नहीं पहुंचे, पूरी तरह से निद्रा में नहीं गए, लेकिन जब उसके साथ सत्वगुण आपका बढ़ गया, सत्वगुण तमोगुण का सहयोगी बन गया, तो पूर्ण निद्रा में तो नहीं गए, लेकिन फिर भी वहां आपको आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति। और जिस दिन उस तमोगुण का सहयोगी बन गया रजोगुण, तो उस दिन या जितनी देर तक हो रहा, तो कई बार होता है कि कई बार तो आप बिस्तरे पे जाते एकदम आपको नींद आ गई और सुबह कब हुई वो भी पता नहीं चला। और कई बार ये होता है कि बार बार बीच में आपकी आंख वो खुलती रही। तो जब सत्वगुण सहयोगी बना तो तमोगुण का वो सीधे आपको कहाँ ले गया? आनंद की स्थिति में, और उस स्थिति से सीधे फिर गाढ़ सुसुप्ति में पहुंच गए। तो तमोगुण प्रकृति का जब मिला तो आप उस गाढ़ सुसुप्ति में चले गए। और जिस दिन वो रजोगुण उसका सहयोगी बन गया, तमोगुण के कारण सोए तो सही आप, लेकिन रजोगुण बीच बीच में विक्षेप पैदा करता रहा, आपकी आंख खुलती रही घंटे में, 15 मिनट में, जैसे भी है। तो वो बीच में जो विक्षेप आया वो किसके कारण? वही रजोगुण। और जिस दिन वो रजोगुण आपका बढ़ गया, उस दिन आप सोने की कोशिश करते हैं तो भी नींद नहीं आती। उसका कारण वही कि जब रजोगुण बढ़ गया, वैसे तो आपको, जैसे कई लोगों का एक फिक्स समय है कि उतनी देर बीच में बढ़िया नींद, लेकिन कभी कभी
बीच में आपकी आंख खुल गई या फिर समय अभी बाकी है, आप फिर सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती, या बीच में आंख खुली तो आपको एकदम तरोताज़ा लगता है कि जैसे बढ़िया नींद सोए हों। तो वो किसके कारण? वही रजोगुण। तो रजोगुण ने क्या किया, वो जब विक्षेप पैदा किया तो उस विक्षेप के कारण तमोगुण को थोड़ा सा दबा दिया, और जैसे ही वो तमोगुण दबा तो रजोगुण ने तुरंत आपके मन में हलचल पैदा की और आपकी आंख खुल गई। और जिस दिन वो तमोगुण का सहयोगी तमोगुण बना हुआ है, तो उस दिन अगर कोई जबरदस्ती भी आपको उठाए या आपका रोज का समय भी हो गया, लेकिन फिर भी तो आँख खोलने में मुश्किल होती है। तो जो निद्रा की स्थिति है वहाँ भी इन तीनों गुणों का और साम्राज्य है, लेकिन बांधेंगे तो कहते हैं ये तीनों ही हैं। और जो बांधने की प्रक्रिया है या इन तीनों गुणों की जो प्रक्रिया है वो वहाँ भगवान ने स्पष्ट की कि सत्वगुण ऊपर आया तो रजोगुण और तमोगुण ने उसको दबाने की कोशिश की, और फिर तमोगुण ऊपर आया तो सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों मिल गए, और तमोगुण ऊपर आया तो सत्वगुण और रजोगुण। तो तब कहते हैं कि भाई इन तीनों गुणों को समझें कैसे कि जीवन का जो व्यवहार है, जीवन के व्यवहार में तो ये तीनों गुण हैं, तो फिर इनको समझें कैसे। तो तब भगवान सबसे पहले वही सत्वगुण की बात करते हैं। कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं कुरु नन्दन। कहते हैं ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, तो कहाँ का सर्व द्वारेषु देहेऽस्मिन्, इस शरीर के प्रत्येक द्वार पर जब ज्ञान की स्थिति, प्रत्येक द्वार का इंद्रियों को ले लो, क्योंकि जीवन का जितना भी व्यवहार है वो तो इन 11 इंद्रियों के बिना नहीं हो सकता। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और इनका लीडर मन, तो 11 हो गए। तो जब तक ये जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन का इनके अंदर वो ज्ञान वृत्ति नहीं होगी, तो तब तक आपका किसी भी प्रकार का बोध नहीं हो सकता। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये जो तीनों गुण, कि जागृत अवस्था में तीनों गुणों की बराबर आधिपत्य, तीनों गुण बराबर चल रहे हैं, और जो स्वप्न है, स्वप्न में रजोगुण की प्रधानता और सुषुप्ति में तमोगुण की प्रधानता, लेकिन जागृत में तीनों ही गुण, तीनों का बराबर हो चल रहा। और प्रक्रिया कितनी तीव्र है, तो सत्वगुण का काम है ज्ञान देना, रजोगुण का काम है विक्षेप देना, और तमोगुण का काम है मोह देना। तो ये तीनों वृत्तियां आपके साथ साथ चल रही हैं कि नहीं? हम कहते हैं साथ साथ, लेकिन साथ साथ नहीं है। प्रक्रिया वही है, जैसे टेलीफोन की लाइन है, एक ही लाइन पर कितने नंबर चलते हैं, जो मुख्य लाइन है। आजकल तो मोबाइल का वो सिस्टम हो गया, लेकिन पहले तो वो केबल सिस्टम, और उस एक ही केबल पे वो जो तरंगें चली तो कितनी तीव्र। अगर 10 आदमी बात कर रहे हैं तो 10 को अपनी ही बात सुनाई देगी, क्यों? गति इतनी तीव्र है कि वो एक दूसरे से जो डिस्टर्ब नहीं होता। और कभी अगर वो लाइन डिस्टर्ब हुई तो आपने मिलाया किसी को, घंटी वहाँ बजी, लेकिन बात कहीं और की आपको सुनाई देती है। कोई आदमी दूसरे बात कर रहे हैं तो वो आपको सुनाई देने लगता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी प्रक्रिया हुई, ये तीनों गुण निरंतर चल रहे हैं।
तो एक समय में आपका मन एक ही वृत्ति को ग्रहण कर सकता है, या तो सत्वगुण की वृत्ति को ग्रहण करेगा, या रजोगुण की, या तमोगुण की। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि हमको लगता है कि नहीं, सब एक साथ हो रहा है। जैसे जब पंखा तेज गति से घूमने लगे तो उसकी पंखुड़ी दिखती है क्या? धीरे धीरे चल रहा हो तो पंखुड़ी दिखती है, लेकिन जब तीव्र गति में हुआ तो हमको पूरा एक गोला दिखाई देता है। क्यों? कि हमारी आँख की अपनी एक सीमा है, एक सीमा तक की जो गति है उसको पकड़ सकती है, और उससे तीव्र गति को आँख ने नहीं पकड़ा तो हमको वो पूरा एक ही गोला दिखने लगा। तो उसी तरह से ये जो तीनों गुणों की प्रक्रिया है, तो ये भी इतनी तीव्र है कि हमको लगता है कि सब एक साथ हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि जागृत में तो ये तीनों गुण तेजी से चल रहे हैं, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति में थोड़ी प्रक्रिया इनकी धीमी हो जाती है। कि जब स्वप्न में आप गए तो वहाँ रजोगुण की प्रक्रिया बढ़ गई और सत्वगुण और तमोगुण की थोड़ा कम हो गई प्रवृत्ति, और तमोगुण जब आया तो सुसुप्ति में तो वहाँ सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई, वहाँ प्रवृत्ति केवल तमोगुण की। लेकिन जागृत में तीनों सतत चल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं जिस समय आपके जीवन में या ये इंद्रिय वृत्तियों में वो ज्ञान का प्रकाश हो तो उस समय समझ लो कि वो सत्वगुण है। अर्थात वो जो ज्ञान आपको हो रहा है वो ज्ञान उस सत्वगुण का कार्य है। लेकिन उस ज्ञान को भी हम क्या समझते हैं? अपना समझ लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानम यदा तदा विद्या, जिस समय भी आपको ज्ञान तो कहाँ? तो सर्वद्वारेषु, कि संपूर्ण इंद्रियों को जो ज्ञान मिल रहा है वो किसके द्वारा? तो सत्वगुण। तो सत्वगुण को समझने के लिए हो गया जो भी ज्ञान है वो सत्वगुण का कार्य। और जब रजोगुण बढ़ा तो क्या? लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमस्पृहा। तो वो जो रजोगुण जब आया तो वो सबसे पहले आपको क्या देगा? या उसके जो लक्षण है भगवान कहते हैं लोभ, फिर से उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, या कि वस्तु आपके पास है लेकिन फिर भी उस वस्तु से मिलने वाला जो सुख, उस सुख की कल्पना से उसको और उसका संग्रह करना। तो ये जो आवश्यकता से अधिक जो संग्रह है उसको लोभ कहा। और अगर आवश्यकता की बात करें तो जीवन की आवश्यकता कितनी? केवल 3, रोटी, कपड़ा और मकान, उतनी तो मूल आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने लोभ के कारण, और उस लोभ के पीछे भी वही अज्ञान, कि जहाँ ये तीनों गुण है अज्ञान तो है ही। तो जब आपके जीवन में वो लोभ की प्रवृत्ति आए, लोभ वृत्ति आए, तो भगवान कहते हैं समझ लो कि रजोगुण प्रकट हुआ। और प्रवृत्ति किसी भी कार्य को करने की जो प्रवृत्ति है वो बिना रजोगुण के नहीं हो सकती। किसी भी कर्म में जो आपकी प्रवृत्ति है, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, तो जितनी भी प्रवृत्ति है उसके पीछे वही रजोगुण। अब अंतर यही पड़ता है कि किसकी प्रधानता है। अगर सत्वगुण की प्रधानता, सत्व ऊपर आया तो रजोगुण उसका जब सहायक बना, तो सत्वगुण आपके अंदर ज्ञान के और पुण्य के संस्कारों को जागृत करेगा।
अब पुण्य के संस्कार तो जागृत हुए, और जैसे संस्कार जागृत होंगे, योग दर्शनकार कहते हैं आपकी मनोवृत्ति भी वैसी ही बनेगी। क्योंकि ये जो संस्कारों का चक्र है वो कहते हैं अनिशम आवर्तते, संस्कारों का जो चक्र है वो कभी रुकता नहीं है। केवल जो बड़े बड़े योगी हैं वो जब समाधि का संकल्प करते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए वो उसको रोक सकते हैं, बाकी तो रुकने वाला है नहीं। और जब तक आपका ये संस्कारों का चक्र चल रहा है तो तब तक मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष का अर्थ इसका रुक जाना वो नहीं, बल्कि इन सारे संस्कारों का सीजी का ब्लैंक हो जाना। और जब तक सीजी में थोड़ा सा भी संस्कार है तो तब तक तो वो दृश्य दिखेगा। तो इसलिए जितनी भी प्रवृत्ति है तो वो तो उसी रजोगुण के कारण। लेकिन जो योगी लोग हैं, बड़े बड़े जो समाधि में जाते हैं 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन, महीना, वर्षों तक, तो उन्होंने क्या किया, साधना के अभ्यास के द्वारा और अपने संकल्प के द्वारा उतने समय के लिए उसको पॉज कर दिया। जैसे वो सीडी प्लेयर है, उसमें एक बटन है पॉज, तो उसको पॉज कर दिया। तो जैसे ही संस्कारों के सीजे को उन्होंने रोका तो इससे तो अलग हट गए, तो उतनी देर के लिए आनंद की स्थिति, सुख की स्थिति कहो सही अर्थों में तो। लेकिन जैसे ही वो संकल्प पूरा हुआ, उस संकल्प के पूरा होते वो सीढ़ी फिर जहाँ रुकी थी वहीं से चल पड़ेगी। फिर वो संसार आपका अजीब करते हैं। तो वहाँ उस संस्कारों की जो प्रवृत्ति है, संस्कारों का जो चक्र है, उसको रोकने की जो प्रवृत्ति है वो भी बिना रजोगुण के नहीं आ सकती। तो वो समाधि में भी गए तो सत्वगुण तो है, लेकिन साथ में और रजोगुण। तो सत्वगुण ने उस आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति कराई, और जो भी प्रवृत्ति ध्यान आदि की है वो रजोगुण के बिना हो नहीं सकती। और जैसे ही वो संकल्प पूरा हुआ तो फिर रजोगुण सक्रिय हो गया, और उस रजोगुण के सक्रिय होते फिर वापस आ गए। या जैसे सामान्य जीवन में भी आप मंदिर में बैठे या कहीं मंदिर में गए तो उस समय किसको बढ़ाया, अपने सत्वगुण को। या किसी तीर्थ आदि में जाना हो तो वहाँ जाने के पहले से वहाँ के जो विचार हैं, उसका जो चिंतन है, उसके द्वारा धीरे धीरे हमने अपने सत्वगुण को बढ़ाया, लेकिन साथ में रजोगुण तो है ही। या जैसे आपका रोज का नियम है कि घंटा, आधा घंटा, जितनी भी देर आप वो करते हैं, और आपका एक समय बंधा हुआ है, तो इतने बजे से इतने बजे तक। अगर किसी दिन आपको 2 सेकंड भी अगर विलंब हो जाए तो उतने में विक्षेप आरंभ हो जाता है कि नहीं। तो ये विक्षेप आया कहाँ से, वही रजोगुण। क्यों, उतनी देर का आपका वो अभ्यास है तो उतनी देर के लिए सत्वगुण आपका बना रहा, और आपका जो मनी राम है उसको भी पता भी इतनी देर तो मेरी बात सुनने वाला है नहीं, तो इसलिए वो भी थोड़ी देर शांत रहता है। जो ही वो आपका समय हुआ तो समय पूरा होते ही मनी राम ने क्या किया, रजोगुण को ढीला छोड़ दिया। और जैसे ही वो रजोगुण ढीला हुआ, उसने किया आक्रमण, तो आपके मन में विक्षेप शुरू। और अगर किसी दिन 2 मिनट पहले आपका वो कार्य पूरा हो गया तब प्रसन्नता होती है कि नहीं। जो आपका रोज का समय है, अगर उससे 2 मिनट पहले आपकी वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो आपको वो प्रसन्नता। लेकिन वो प्रसन्नता भी किसकी है, वही मन की। तो मन को लगा कि नहीं, आज तो 2 मिनट ज़्यादा अपने को मिल गए।
तो इसलिए जो मन की स्थिति है, मन को भी बच्चे की तरह ही माना। छोटा बच्चा है, स्कूल से आया, उसको होमवर्क भी मिला है और साथ में खेलने भी जाना है। या अपने बचपन को याद कर लो कि होमवर्क है वो भी करना है और जो दूसरे मित्र हैं उनके साथ खेलने भी जाना है, तो खेलने जाने का भी एक समय निश्चित है। और होमवर्क में किसी दिन अगर लेट हो गए तो जैसे ही वो आपका समय हुआ तो उसके साथ ही आपके मन में विक्षेप भी आरंभ हुआ कि नहीं। और अगर किसी दिन होमवर्क आपने जल्दी कर दिया तो एकदम प्रसन्नता से, खुशी से उछलते हैं कि नहीं। तो ये सब किसका कार्य है? ये सब केवल मन का खेल। तो मन को लगा कि नहीं आज तो 2 मिनट ज़्यादा मिल गए, तो 2 मिनट ज़्यादा मिल गए, उससे भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और 2 मिनट कम मिले तो भी अंतर पड़ने वाला नहीं। लेकिन मन की स्थिति इसलिए का बच्चे की तरह ही, तो इसलिए उसको कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना थोड़ा मुश्किल। तो ये जो प्रवृत्ति है, चाहे वो कोई भी प्रवृत्ति, चाहे पुण्य में हो चाहे पाप में, कहते हैं बिना रजोगुण के हो नहीं सकती। और आपके अंदर क्या देगा का आरंभ, किसी न किसी कार्य को करने की प्रेरणा। और कर्मणाम असमः स्पृहा, कर्मणाम असमः अशांति। कोई भी कार्य आपने किया या जीवन में भी कोई कार्य हमने किया, अच्छा भी किया या बुरा जो भी किया, लेकिन जीवन का विश्लेषण करके देखो, आज तक जितने भी कार्य किए तो कभी संतुष्टि का भाव आया क्या? हमेशा ही कहीं न कहीं वो अधूरापन रहा कि नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक आप ऑफिस में कार्य करते रहे, लेकिन अगर किसी दिन थोड़ा काम बच गया, लेकिन अब घर भी आना है, लेकिन आपके अंदर वो असंतोष का भाव आया कि नहीं कि ये काम तो रह ही गया, कल कैसे करेंगे इत्यादि। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर काम छूट भी गया तो आपके मन में होता है कि इतना तो हमने कर दिया, अब बाकी जो होगा वो कल देखा जाए। तो ये दोनों ही वृत्तियां सतत चलती हैं। कई बार भले आधा छूटा, कितना भी छूटा, ये होता है नहीं इतना तो हमने किया है। और कई बार थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी होता है इतना करने के बाद नहीं कर पाए। तो ये जो असंतोष है, असंतोष किसके कारण? कहते हैं वही रजोगुण। और जब आपका सत्वगुण बढ़ गया तो जो भी काम हुआ उसी में आप संतुष्ट हैं। अब चाहे उसका फल जो भी हो, कई बार थोड़े से में संतुष्टि और कई बार बहुत कुछ करने के बाद भी असंतोष। तो कर्म के प्रति जो असंतोष है, कहते रजोगुण का कार्य आपके अंदर उस असंतोष को लाना। और कहते हैं स्पृहा, इच्छा, बार बार उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना। पहले कामना, फिर उस कामना को पूरा करने की कामना, उसी का नाम स्पृहा। एक इच्छा आपके अंदर उठी तो इच्छा भी रजोगुण के बिना नहीं उठ सकती। तो सत्वगुण में भी इच्छा तो प्रकट हुई, लेकिन वहाँ कोई प्रवृत्ति आदि करने आदि की कोई भाव नहीं बना। लेकिन रजोगुण जैसे ही जुड़ा तो उसको करने का संकल्प, उसकी इच्छा होती, तो फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। और जब उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा हुई तो फिर उसके साथ उसके साधनों का विचार। तो इस तरह से असंतोष आपका बढ़ता गया। तो कहते हैं ये सब रजोगुण के कार्य। और अगर संक्षेप में कहें तो रजोगुण का कार्य विक्षेप पैदा करना। आप किसी भी स्थिति में हो तो जब रजोगुण बढ़ा तो आपके अंदर वो विक्षेप तो पैदा करेगा। अब वो ज्यादा करेगा कम करेगा, वो रजोगुण की मात्रा के ऊपर है। और जब तमोगुण आया
कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च अप्रकाश। तो आपके जितनी भी ज्ञान वृत्ति है उसको ढक देगा। और अप्रवृत्तिश्च, अगर जो किसी कार्य में आपकी प्रवृत्ति हो रही है तो वो भी रोक देगा। जैसे कल भी शायद मैंने कहा था, हमको पता है कि ये काम बहुत जरूरी है, समझ भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कई बार उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, जानते समझते भी। तो वो किसने किया? और जो तमोगुण है उसने एक उपेक्षा का भाव हमारे मन में ला दिया। और सत्वगुण के कारण ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी जब तमोगुण हावी हुआ तो धीरे धीरे उसको भी उसने दबाया। तो अप्रवृत्ति ही, किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं। जैसे कई बार आपकी इच्छा होती है बैठे रहें बस शांति से, कुछ न करें, तो ये सब किसके लक्षण? कहते हैं वही तमोगुण। जब तमोगुण बढ़ गया तो आपको कुछ करने नहीं देगा, आपकी सारी प्रवृत्तियों को रोक देगा। और कहते हैं प्रमादो मोह एव च, और साथ में क्या देगा? प्रमाद और मोह। और जहाँ तक मोह की बात है तो मोह में व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर सकता। और जहाँ तक मोह की बात है तो मोह के लिए उदाहरण तो बहुत ही है, लेकिन ज़्यादातर उदाहरण वही भंवरे के। तो जो भंवरा बेचारा, तो उसका जो मुंह का भाग है, अग्रभाग जो है, वो इतना मजबूत है कि वो सख्त से सख्त जो लकड़ी है उसको भी काट सकता है। लेकिन जब वो कमल की पंखुड़ी में बंद हुआ तो अपने मोह के कारण उस कोमल सी पंखुड़ी को भी नहीं काटता, और परिणाम और मृत्यु को। और भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं कि भंवरा बेचारा कहीं जा रहा था उड़ के, और श्लोक तो शायद पहले भी कई बार सुना होगा कि गंधश्चास्या भुवन विदिता केतके स्वर्ण वर्णा पद्म भ्रांत्या चपल मधुप कुसुम मध्ये पपात अंधीभूत कुसुम रजसा कंटक लून पक्ष स्थातुम गंतुम द्वयमपि सखे नैव शक्तो द्विरेव। कहते हैं कि वो जो बेचारा भंवरा था, जा रहा था, और भंवरे का सबसे प्रिय फूल है कमल। तो जब गया तो कहते हैं कहीं एक केतकी का फूल वो खिला हुआ था, और वो जो केतकी का फूल है उसका जो रंग है वो कैसा है? तो कहा स्वर्ण वर्ण, सोने की तरह उसका फूल का रंग। और गंध इतनी तीव्र कि अगर एक फूल यहाँ रख दो तो पूरे कमरे में उसकी गंध रहता है। और भंवरा तो गंध का गुलाम। तो जैसे वो गंध उसके नाक में पड़ी तो नई गंध, अगर कभी कोई नई सुगंध आपको मिल जाए तो तुरंत दृष्टि उधर जाती है कि नहीं, कहाँ से आ रही है। तो जो भंवरे के नाक में भी जब वो गंध पहुंची तो उसको भी नयापन उसमें लगा, तो तुरंत सोचा कि वे कहाँ से, तो गर्दन घुमा के देखा तो दूर वो केतकी का जो फूल है वो खिला हुआ बढ़िया सुंदर सोने का वर्ण। तो सोचा कि हो न हो ये कोई नया कमल है। तो इसलिए कवि लिखता है पद्म भ्रांत्या चपल मधुप कुसुम मध्य पपात। पपात माने गिर पड़ा। तो वो जो भंवरा था तो उस मोह के कारण, उसी आशा के कारण शायद ये कोई नया वो हो। तो कहते हैं कुसुम मध्य पपात, उस फूल के अंदर गिर पड़ा। कवि ने ये नहीं लिखा कि वो वहाँ गया, ऐसा नहीं कि वहाँ गिर पड़ा। तो गिरना और जाना दोनों में अंतर। आदमी जब जाएगा तो सावधानी से जाएगा, और जब गिरेगा तो उसके बस में
कोई वो नहीं है। तो वही कहते हैं जो मोहग्रस्त व्यक्ति है उसकी स्थिति भी वही है। वो क्या होता है, संसार में गिर पड़ता है, और जब गिरेगा तो चोट तो लगेगी। तो जो भंवरा था ये सोच के कि शायद, और अगर हम अपने जीवन का विचार करके देखें, इस संसार के प्रति जितना भी मोह है, जानते समझते सब हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो शायद वृत्ति सामने खड़ी हो जाती है कि शायद ऐसा हो। और अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें तो हमारा सारा जीवन इस एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो। अब होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर ईमानदारी से विचार करके देखें, विश्लेषण करके देखें, तो इसी एक शब्द के इर्द गिर्द हम सारा जीवन घूमते रहते हैं। और जहाँ तक मोक्ष की बात है वहाँ भी शायद ही कि ये करें, ये करो, ये करो। शास्त्र ने कहा कि शायद मुक्त हो जाए। और उसी तरह संसार की वृत्तियों के बारे में वहाँ भी वही शायद कि शायद ऐसा करो तो शायद ये हो जाए। तो जीवन का कौन सा क्षण ऐसा है जो इस संशय से मुक्त हुआ? शायद का अर्थ ही है संशय। जहाँ भी हम शायद शब्द का प्रयोग करते हैं उसका सीधा अर्थ है कुछ न कुछ मन में संदेह है, कुछ न कुछ मन में संशय है, नहीं तो शायद शब्द का कोई अर्थ है। और जहाँ हमको संदेह नहीं होता है, निश्चिंत होते हैं, वहाँ कभी हम शायद शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ जीवन, पूरा जीवन उसी संदेह के दायरे में बीतता है कि नहीं। तो कारण वो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वे जिसको जानते हैं उसको मानने को तैयार नहीं, और जिसको मानते हैं उसे जानते नहीं, इसलिए सारा जीवन संशय में ही चलता रहता है। शास्त्र का श्रवण किया, वो बातें समझ में भी आई, अच्छी भी लगी, लेकिन फिर भी संशय बना हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन उसका तो भगवान ने वहाँ गीता में उत्तर दिया। अर्जुन ने भी वही प्रश्न किया था कि आप कहते हैं सब प्रयत्न किया, अगर अंतिम क्षण में मुक्ति नहीं मिली तब क्या होगा? तो तब वहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया था, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो कह दिया सुचीनाम श्रीमताम गेह, तो उसको उसके उन कर्मों के आधार पर आगे फिर नया जन्म मिलेगा। तो जो भंवरा है उसी मोह, वही शायद वृत्ति, उस शायद के कारण क्या हुआ? कहते हैं कुसुम मध्य पपात, उस कुसुम के फूल के बीच में गिर पड़ा। और वो जो केतकी का फूल है तो उसकी जो पंखुड़ी है उसके किनारे में कांटे होते हैं, बारीक बारीक कांटे। मैंने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन जो शास्त्रीय बात है वही कहा। और उसके अंदर पराग भी बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो भंवरा उसके अंदर गिरा तो गिरते ही क्या हुआ? का अंधीभूत कुसुम रजसा, वो जो फूल के अंदर का जो पराग था वो उसके आंखों में पड़ गया। अब आंख में एक छोटी सी कंकरी भी पड़ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और वहाँ तो वो सारा का सारा पराग उसके आंख में पड़ गया तो क्या हुआ? अंधीभूत, अंधा हो गया। और जब वो पीड़ा होने लगी कि सोचा कि अब भागो यहाँ से, तो भागने के लिए तो पंख चलाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे पंख चलाए तो पंखुड़ी के किनारे में जो बारीक बारीक कांटे थे उन्होंने क्या किया? तो कहा कंटक लून पक्ष, उन कांटों ने उसके पंखों को छेद दिया, चीर दिया। अब जब पंख ही कट गया तो अब वो उड़ सकता है क्या? तो अब उसकी स्थिति क्या? न तो वहाँ रह ही सकता है और न वहाँ से निकल ही सकता है। तो कहा स्थातुम गंतुम द्वयम अभिषके नैव शक्तो द्विरेफ, वो न तो वहाँ ठहर सकता है और न वहाँ से
भाग सकता है। तो मोह से ग्रस्त जो प्राणी है, कहते हैं उसकी भी स्थिति वही है, क्योंकि संसार का मोह या पदार्थों का मोह से संसार की ओर खींचता है। और फिर यहाँ मिला क्या? तो जितना ज्यादा मोह होगा दुख भी उतना ही बढ़ेगा, क्यों? वो तो अज्ञान का फल है, सीधी बात है। और जहाँ भी आपका मोह होगा जितना ज्यादा, और वहाँ कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपका दुख भी बढ़ेगा। और वो दुख जब आपके सहन शक्ति के बाहर होने लगता है तो फिर क्या सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है संसार से छुटकारा मिला, इससे भाग के कहीं दूर चले जाओ। और भागना भी चाहते हैं, लेकिन फिर वो मोहवृत्ति फिर आपको फिर खींच के ले आती है। तो न तो यहाँ रह ही सकते हैं और न इससे मुक्त ही हो सकते हैं। और अगर विचार करके देखो, दुनिया में किसी से भी पूछ लो, जो सत्संगी है, मैं उनकी बात नहीं करता, बाकी दूसरे व्यक्तियों से पूछो, अगर संसार की स्थिति का उनसे विचार करो तो वो क्या कहते हैं कि भाई दुखी है। अपने को तो कई मिलते हैं यात्रा में बड़े दुख है, और मैं कहता हूँ आ जाओ हमारे साथ, कहते महाराज कैसे आए, अभी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो सुख से न यहाँ जी सकते हैं और न यहाँ से निकल सकते हैं। क्यों? निकलना चाहते हैं तो वो मोह उनको खींचता है, और उस मोह की ओर खींचते हैं तो बदले में वही फिर पीड़ा और दुख। और संसार में कितनी चिंताएं हैं, वो सब दुख ही तो है। तो इसलिए कहते हैं स्थातुम गंतुम द्वयमपि शके, तो वो तो न ठहर सकता है और न यहाँ से निकल सकता है। कहने का अर्थ ये कि मोहग्रस्त प्राणी की स्थिति भी उस भंवरे जैसी ही है। और कहा कि वही मोह सुप्तानाम न निवृत्ति कदाचन, कहते हैं जो इस मोह निद्रा में सोते हैं तो कहते हैं उनकी तो कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। और वहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा कि कुत्ता है, रात को ड्यूटी कर रहा, सोया या दिन में भी सोया है, तो थोड़ी सी आहट होने पर वो उठ जाता है कि भले ही कितनी ही गहरी नींद में क्यों न हो, लेकिन थोड़ी सी आहट हुई और तुरंत उठ जाता है। तो कहते हैं कुत्ता तो एक एक क्षण में सोता है और उठता है, लेकिन मोह निद्रा में सोए हुए व्यक्ति का तो जागना ही मुश्किल। क्यों? उसका वो अज्ञान उसको जागने ही नहीं देगा। और कभी सत्वगुण के कारण कोई पुण्य की वृत्ति आई भी, कोई विचार आया भी, तो जो मोह है वो उसको फिर खींचेगा। तो क्षण आने पर भी, और इसलिए भर्तहरि ने संसार की स्थिति को स्पष्ट किया कि संसार की स्थिति क्या है, पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। तो क्या है? मोहमयीं प्रमाद मदिरा, दो विशेषण किए। और मदिरा तो अपने आप में मादक है ही, लेकिन उसके साथ साथ मोह भी जुड़ गया और प्रमाद भी। तो मोह और प्रमाद रूपी गुणों से युक्त कहा कि मदिरा को पी करके उन्मत्त भूतो जगत, उन्मत्त है ना पागल की तरह। ये कोई आदमी पी लेता है या रोज का अभ्यास है और किसी दिन ज्यादा पी ली तो बेचारा रोज के अभ्यास के कारण घर तो पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में किसने उसको गाली दी या उसने किसको गाली दी, कहाँ गिरा, कहाँ क्या हुआ, कुछ पता रहता है कि अगर सुबह पूछो तो कुछ पता नहीं। तो कहते हैं उस शराबी की तरह स्थिति संसार की भी है। क्यों? कादित्य से गतागते रह रह संक्षेयते जीवितम व्यापारे बहुभार कार्य गुरु भी कालो विन ज्ञाते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासस्य नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। कहते हैं सारा जगत उन्मत्त पागल की तरह चला जा रहा, और किधर जा रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन चले जा रहे हैं। और आज की नई पीढ़ी की मेरे को एक बात याद आई
कि आजकल लोग क्या कहते हैं, कैरियर बनाना, और कैरियर का अर्थ हिंदी में या नेपाली में करें तो बोझा ढोने वाला। ये जो बोझा ढोने वाला उसी को तो कैरियर कहते हैं। अब चाहे वो साइकिल का हो, बस का हो, किसी का भी। तो कैरियर बनाने का अर्थ क्या है? तो जीवन भर बोझा ढोते रहो, बस हासिल कुछ होने वाला है नहीं। और आज की जो नई पीढ़ी है उसकी स्थिति भी वही है, सब उस कैरियर के चक्कर में जीवन का जो मूल ज्ञान है उसको छोड़ते चले गए। और जब कैरियर ही बनना है तो फिर अच्छा सारा जीवन वही बोझा ढोते रहो संसार का। और सबसे बड़ा बोझा तो वही है चिंताओं का, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आखिर किसके लिए? जहाँ तक जीवन की बात है तो जीवन कितना लंबा? थोड़ा सा ही, क्यों? आधा जीवन तो निद्रा में गया। उसका हिसाब अगर करें तो 100 वर्ष की यदि आयु है तो 50 वर्ष तो निद्रा में चले गए, अब बचे 50 वर्ष, और उसका लगभग 1/4 बचपन में निकल गया और 1/4 बुढ़ापा निकल गया। अब बीच में फिर बचा कितना? मुश्किल से 25 वर्ष। तो उतना ही तो जीवन, अगर ईमानदारी से 100 वर्ष का अनुपात लेके चलें तो वास्तविक जीवन कितना? और केवल 25 वर्ष का, और उसी जीवन के लिए इतने चिंतित। और जहाँ तक जीवन के सुख दुख की बात है तो भले ही आप कितना ही वैभव इकट्ठा कर लें, जीवन का जो भी सुख दुख आपका वो तो आपको भोगना पड़ेगा। और उदाहरण के लिए एक मैं उदाहरण देता हूँ, एक भगवान हुए इंडिया में रजनीश, तो उसके बाद कितनी दौलत थी, लेकिन अंत में जब वहाँ से भाग कर के यहाँ आया तो अंत में उसको जमीन में उतरने की जगह नहीं मिल रही। तो फिर बड़े बहुत वो करके उसको थोड़ी सी जगह दी और एक सीमित घेरे में उसको बांध दिया कि इसके बाहर तुम नहीं निकलोगे। तो इतना जो वैभव है वो किस काम आया? तो जो जीवन का सुख दुखादि भोग है वो तो हर एक को भोगना ही है। केवल वैभव या उसको इकट्ठा करके ये एक मानसिक संतोष मात्र है कि भाई मेरे पास इतना है, लेकिन अगर ईमानदारी से विचार करें तो जिसके पास जितना ज्यादा वैभव वो उतना ही ज्यादा दुखी, और जिसके पास कम है वो कम से कम 2 रोटी शांति से खा के 4 घंटे आराम से सोता तो है, लेकिन जिसके पास ज्यादा है वो बेचारा तो चैन से सो ही नहीं सकता। जो इसलिए जो मोह से व्यक्ति की स्थिति कहते हैं, यहाँ देख रहे क्या? दृष्टा जन्म जरा विपत्ति मरणम, जन्म जरा विपत्ति और मृत्यु। इस संसार में तो ये 4 ही हैं। जन्म हुआ तो और उस जन्म के साथ विपत्तियां तो आई गई कि जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया वैसे वैसे वो विपत्तियां भी आती। जब छोटे बच्चे थे तो कोई चिंता थी क्या? लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते गए वैसे वैसे वो समस्याएं भी सामने आती गई, उनसे सुलझते भी गए। लेकिन आज तक उन समस्याओं से मुक्त हो पाए क्या? एक समस्या गई तो दूसरी खड़ी, दूसरी गई तो तीसरी खड़ी। तो कहते हैं संसार में तो क्या, जन्म विपत्ति और जरा। एक जो शरीर की अवस्था है उसके बाद शरीर भी, जिस शरीर पे हमको बहुत गर्व है तो वो भी साथ देना छोड़ देगा। और कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, कहते हैं आप जिस संसार पर बहुत भरोसा करते हैं तो क्या उसके भरोसे लायक नहीं है। और ज़्यादा दूर नहीं हो, कहते हैं अपने ही शरीर को देखो, अपने शरीर पे तो कहीं न कहीं भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ इत्यादि। लेकिन जब मृत्यु का क्षण आया
तो सबसे पहले मनुज मरण लखे पुत्री आँखिन के फिर जाए, कि आँख की जो पुत्री है, जिस आँख पर आपको बड़ा गर्व है। कबीर कहते हैं जब मृत्यु का समय आता है तो पहले ये पुतली आँख तिरछी हो जाती है, और जहाँ वो आँख फिरी तो आज समझ जाते हैं कि अब इसका समय आ गया। तो कहते हैं जिस आँख पर आपको बड़ा गर्व था, तो जब मृत्यु का क्षण आया, असली परीक्षा की जब घड़ी आई, तो उस समय जिन अवयवों पर आप बड़ा भरोसा करते थे, कोई साथ देने वाला, तो जब आपके शरीर के अंग ही आपका साथ नहीं देते तो क्या फिर संसार में कौन किसका साथ देगा। लेकिन फिर भी वो जरा, और मृत्यु कहते हैं ये सब देखते हुए भी त्रासस्य नोत्पत्ति, कहते हैं फिर भी व्यक्ति के मन में पीड़ा नहीं उत्पन्न होती। क्यों? उसका कारण वही बता दिया, पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिरा, तो मोह रूपी मदिरा को पी करके कर रहा है। और हर एक क्या समझता है कि किसी की अंतिम क्रिया में भी आप गए तो तब पता है कि जाना है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं न कहीं ये भाव होता है कि भले ये चला गया लेकिन मैं तो रहूँगा। जानते हैं कि एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अंदर अत्यंत सूक्ष्म रूप में ये भाव होता है कि चलो ये तो चला गया। और उसके कारणों को भी हम ढूंढते हैं कि वे इस कारण से गया, ऐसा करता तो रहता। जब समय आया तो भले तब कुछ भी करे, फिर तो रहना है नहीं। तो सोचते हैं नहीं हम तो रहेंगे। तो इसलिए महाभारत में इसी को 7वां आश्चर्य था, शेषा जीवितुम इच्छन्ति, कहते बाकी सोचते हैं कि नहीं हम तो रहेंगे ही। तो इस तरह से ये जो तीनों गुण हैं ये आपको बांटेंगे। और उसी तरह से जीवन के अंतिम क्षण में, तो जब सारा जीवन यही तीनों गुण चले आ रहे हैं, तो अंतिम क्षण में भी तो ये तीनों गुण रहेंगे। तो उस समय वो क्या करेंगे, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। तो इसलिए यहाँ देवता लोग कहते हैं कि हमको इस संसार की आवश्यकता नहीं है, हमको तो वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, हम तो केवल उसकी शरण में जाना चाहते हैं। तो आगे की चर्चा सीधे वक्त हो जाती है। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
तो जो सुख की कामना है तो वो क्या, तो कहते हैं एक बार जो आपको वस्तु प्राप्त हुई उससे जो सुख मिला, फिर से उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा, और जो सुख आपके जीवन में आया उस सत्वगुण के कारण वो सुख अपने साथ क्या देके गया। इसलिए योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया कि परिणाम ताप संस्कारे सर्वम दुखम विवेकिना, कि ये जो सुख आया तो ये सुख भी आपको क्या देगा, कहते हैं इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है वो दुख ही, और साथ में अपने वो संस्कार देखे गया। सुख तो जितना आपका भोग था वो देके अपना निकल गया, लेकिन उस सुख के संस्कार वो कितने स्थायी। आप 20 वर्ष पहले कहीं गए हों तो वहाँ जो भी आपको सुख या दुख मिला तो आज तक वो संस्कार आपके स्मृति में बैठे हुए हैं कि नहीं, और जब भी उस समय की आपको याद आई तो अगर सुख के संस्कार थे तो वो जागृत हुए, लेकिन अगर इस समय वैसा सुख नहीं है तो उन संस्कारों ने फिर दुखी किया, और दुख के संस्कार हैं तो भी दुखी। तो ये सुख अपने साथ जो संस्कार छोड़ के गया तो उन संस्कारों ने भी आपको क्या किया, दुखी ही किया। और साथ में क्या मिला, तो कहते हैं ताप, परिणाम भी दुख और संस्कार भी दुख, और ताप का अर्थ पीड़ा और पीड़ा का अर्थ दुख। क्योंकि जो भी इस भौतिक जगत का सुख है उस सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। हिंदी में उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है, कहते हैं हमने तो बहुत पापड़ बेले। क्यों, पापड़ बनाना बहुत मुश्किल, रोटी बनाना कुछ आसान है लेकिन पापड़ बनाना बहुत मुश्किल। और यहाँ जो लोग नहीं बनाना जानते तो उनके लिए रोटी भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हिंदी में वो कहावत है कि बहुत पापड़ बेले, अर्थात बहुत मेहनत की। तो जो सुख आपको मिला उस सुख तक पहुंचने के लिए परिश्रम कितना किया, परिश्रम बहुत किया, लेकिन फल क्या मिला। जो भी सुख आपको मिला वो कितनी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत की। जैसे अब तो बरसात का मौसम है, किसी दिन आपको कुछ नई वस्तु बनाने की इच्छा हुई और उस वस्तु के लिए आपने सामान ढूंढा अपने क्या बोलते हैं भांसाघर में, तो वहाँ कुछ मिला नहीं, एक आध चीज मिली लेकिन बाकी तो चाहिए। और बारिश भी हो रही है, ठंडी का भी मौसम है, लेकिन आपके अंदर उत्कट उसका भाव है उसको खाने का या उस वस्तु को बनाने का, तो आपने छतरी निकाली और निकल पड़े बाजार के लिए। तो बाजार गए, बारिश हो रही है, ठंड भी है, तो रास्ते में भी दुख हुआ कि नहीं, कष्ट सहन किया कि नहीं। और जब उस वस्तु को बाजार से खरीद के लाए तो उस वस्तु को बनाने में भी थोड़ा समय लगेगा, घंटा आधा घंटा जो भी है, तो उतनी देर आप उस किचन में खड़े रहे या बैठ के जो भी बनाया। तो अगर कोई वैसे आपको कहे कि वे 10 मिनट खड़े रहो तो खड़े रह सकते हैं क्या? अगर कहीं मजबूरी में खड़ा रहना पड़े तो मन ही मन उसको 10 गालियां देंगे। लेकिन उस रसोई घर में वो जो एक कामना है किसकी, सुख की, उस सुख की कामना ने खड़े होने के लिए बाध्य किया कि नहीं, तो उस दुख को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। और अब वस्तु को जैसा आप बनाना चाहते थे अगर वैसी बन गई तो थोड़ी सी प्रसन्नता। और ये तो कभी संभव नहीं है कि हमेशा एक जैसी वस्तु बन जाए। आप लोगों का अनुभव रोज का होगा, हमेशा आप बनाते हैं एक ही विधि से भी अगर बनाओ
तो कुछ न कुछ अंतर तो आएगा, या तो कुछ ज्यादा अच्छी बनेगी या कुछ नहीं बनेगी। क्या बोलते हैं, न राम रो रा न राम रो। तो अगर जैसा आप चाहते थे वैसा स्वाद बना, वैसी वस्तु बनी, तो आपके अंदर प्रसन्नता आई। लेकिन वो कितनी देर, जब तक वो वस्तु जीभ पर है उतनी देर की प्रसन्नता, बाकी तो गुड़ गोबर सब एक समान। अंदर जाने के बाद आपने मीठा खाया कि कड़वा खाया, वो सब एक ही है। लेकिन जो स्वाद है कितनी देर, जीभ तक। और अगर जैसा स्वाद चाहते थे वैसा नहीं बना तो फिर दुख। तो कहने का अर्थ ये कि इस थोड़ी देर के सुख के लिए दुख कितना सहन किया। तो अब इन दोनों को जरा तराजू के पलड़े पे रख के तोलो, तो दुख ज्यादा या सुख ज्यादा? सुख एक क्षण का या कुछ क्षण का, और उस तक पहुंचने के लिए जो दुख किया प्राप्त किया वो इतना लंबा। तो इसीलिए वो कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिन, जो विवेकी है उसके लिए तो सब दुख ही दुख। तो ये जो सुख आया आपके जीवन में, तो कैसा दुख मिश्रित सुख, वो पीछे तो उसके दुख ही है। तो कहते हैं ये भी आपको क्या करेगा, बांधेगा। उस जो सुख के संस्कार हैं वो फिर बार बार आपको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार आपके अंदर संकल्प को वो पैदा करेंगे, उस सुख के संस्कार। और जब आपके अंदर वो संकल्प हुआ, तो संकल्प करने के लिए तो रजोगुण चाहिए, क्योंकि बिना रजोगुण के आप कोई संकल्प नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, है सत्वगुण की स्थिति, सत्वगुण के कारण जो हमको सुख मिला था उसके जब संस्कार सामने आए, उन संस्कारों को लेकर के हमने रजोगुण को स्वयं आमंत्रित किया। और जब स्वयं आमंत्रित किया तो फल तो भोगना पड़ेगा। तो ये स्थिति हर एक प्राणी की है कि भगवान ने सत्वगुण की भी व्यवस्था की, रजोगुण की भी और तमोगुण की भी। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, सुबह शाम थोड़ा बहुत भले ही प्रयत्न करते हो, वो भी कितनी देर, आधा घंटा एक घंटा। और उसके बाद का पूरे दिन की जो व्यवस्था है जीवन की, तो वहाँ देखो तो हम बार बार उस रजोगुण को ही आमंत्रित करते रहते हैं कि नहीं। और जब रजोगुण को आमंत्रित करेंगे तो विक्षेप तो देगा। तो इसलिए कहा कि जो सत्वगुण है वो आपको सुख संगेन ज्ञान संगेन बधनाति, सुख और ज्ञान के साथ बांधेगा। और जो रजोगुण है कहते हैं वो किसके साथ, तो कहा कर्म संगेन देहिनम, वो तो आपको कर्म के साथ बांधेगा। और देगा क्या क्या, तो कहा रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो वो जो रजोगुण है वो आपको किसी न किसी कर्म के साथ बांधेगा, किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा। और रजोगुण का सबसे मुख्य कार्य है आपके चित्त के अंदर विक्षेप पैदा करना। जैसे कई बार होता है घर का जो भी काम है आपने सारा काम कर लिया, अब अभी के लिए कोई कार्य नहीं है, तो आप लोग शांति से अपनी जगह बैठे हुए। और कई बार ऐसा होता है कि आप शांति पूर्वक बैठे हैं, लेकिन फिर भी मन में उथल पुथल मस्ती की भी कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि क्या करूं क्या करूं। तो वो जो स्थिति है वो किसकी, वही रजोगुण।
तो जैसे जैसे वो रजोगुण आपका बढ़ता गया वैसे वैसे वो आपके चित्त को विक्षिप्त करता गया। तो धीरे धीरे आपके चित्त का जो विक्षेप है वो जब बढ़ा तो आप क्या करते हैं, और कोई कार्य नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वहीं कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगते हैं कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, आपकी चित्त की जो शांति थी वो शांति भंग हुई। तो रजोगुण का पहला कार्य तो यही है, आपकी जो सत्वगुण की अवस्था है, आपकी जो आनंद की अवस्था है, जो सुख की अवस्था है, उसको वो समाप्त कर देगा। और साथ में क्या देगा, का राग। और राग हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। रास्ते में आप जा रहे हैं, रोज का आपका रास्ता है, शायद पहले भी एक दिन मैंने बताया था, तो आप आते जाते हैं रोज में और सारे दृश्य वही हैं रोज के, लेकिन किसी दिन आपका किसी दृश्य के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई दृश्य हो। आप हमेशा जाते हैं, देख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा आप कहते हैं कि आज तक तो मैंने ये देखा ही नहीं, या घर में भी या अन्यत्र भी, तो देख तो रहे हैं रोज, लेकिन वो सत्वगुण या तमोगुण की अवस्था के कारण उसमें ध्यान नहीं गया। अगर सत्वगुण है तो तब भी आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपके लिए खाली वो एक दृश्य मात्र है। तो अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, या जब कभी आप प्रसन्नता के उसमें होते हैं तो सारी वस्तुओं को देखते हुए भी अनदेखी करते हुए चले जाते हैं कि नहीं। और अगर तमोगुण बढ़ा है तो उस स्थिति में भी वही है। तो जब सत्वगुण या तमोगुण की अवस्था थी तो उस समय आपका उधर ध्यान नहीं गया, वस्तु तो वही है। लेकिन जब रजोगुण आपका बढ़ा तो रजोगुण का काम है आकर्षण पैदा करना और विक्षेप पैदा करना। तो आपके चित्त में विक्षेप जब उसने पैदा किया तो उस चित्त के विक्षेप के कारण आपकी दृष्टि में चंचलता, यह सारी जितनी भी इंद्रिय वृत्ति है, संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति में और चंचलता आई, और उस चंचलता के कारण आपकी दृष्टि इधर उधर, जैसे छोटा बच्चा है चंचल होता है तो कहीं भी एक जगह टिक के वो नहीं रहता, इधर से उधर उधर से इधर। तो इसी तरह से जब रजोगुण बढ़ा तो आपकी दृष्टि आदि में भी क्या आई, चंचलता। तो आपकी दृष्टि चारों तरफ घूमने लगी, चल भी रहे और उसके साथ दृष्टि भी चारों तरफ घूमने लगी। तो उस वस्तु पर जब आपकी दृष्टि पड़ी, वैसे तो रोज देख रहे थे, लेकिन अब उस रजोगुण के कारण जब दृष्टि बढ़ी तो उस रजोगुण के प्रभाव से वो वस्तु आपको आकर्षक लगी, आपका जो चित्त है उस ओर खींचने लगा। लेकिन चलना तो अभी आगे है, लेकिन आपका जो चित्त है वो कहाँ अटक गया, आप तो आगे निकल गए, लेकिन आपका चित्त उसी दृश्य पर अटक गया। तो जैसे ही आपका चित्त उस दृश्य के साथ जुड़ा, आकर्षण हुआ, तो रजोगुण बढ़ा हुआ, तो धीरे धीरे आपके अंदर फिर वो संकल्प को पैदा करेगा। तो सबसे पहली जो वृत्ति है, तो अब उस वस्तु को प्राप्त करने की, पहले आकर्षण और फिर दूसरे चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन अब यहीं रुका नहीं रजोगुण, फिर आगे बढ़ा। तो उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन, किन साधनों के द्वारा कैसे उसको प्राप्त किया जाए, या कोई स्थान विशेष है तो कैसे वहां तक फिर से पहुंचे। तो उस दृश्य का जो मोह है वो नहीं छूटा। तो फिर से बार बार या कई बार आप गए
कहीं तीर्थ यात्रा में गए, कहीं गए, तो कभी कभी कोई दृश्य अगर आपको अच्छा लगा तो बार बार उसको देखने की इच्छा होती है कि नहीं? और जब तक आप उसको देख न लें फिर से, तो तब तक आपके मन के अंदर वो बेचैनी बनी रहती है। तो उसके पीछे कारण वही रजोगुण। तो फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर साधन, उन साधनों का विचार, भाई कौन कौन से साधन, और उसके बाद वस्तु के गुण दोष का विचार। साधन का भी आपने विचार किया और वहां तक पहुंचने की तरकीब वो सब जब आपने ढूंढ ली, तो तब जाके उसके गुण दोष का विचार। लेकिन गुण दोष का विचार भी उस रजोगुण के आधार पर ही होगा। तो उस समय तो रजोगुण बड़ा है, तो इसलिए जो भी गुण दोष का विचार होगा तो उसके पीछे भी वही रजोगुण, और रजोगुण तो आपकी आसक्ति को बढ़ाएगा, राग को बढ़ाएगा। और फिर पांचवें चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। तो जब ये 5 सीढ़ियां आप पार करेंगे तो तब आपके अंदर उस वस्तु के प्रति राग उत्पन्न होगा। इसलिए राग का लक्षण ही किया पुनः पुनः विषयानुरंजन इच्छा, बार बार उस विषय से रंगने की इच्छा, उसको अपने आप को जो सुख आपको मिला। लेकिन उसके लिए फिर ये प्रक्रिया तो यही पूरी कि जैसे कोई वस्तु आपको बहुत स्वादिष्ट लगी, बहुत अच्छी लगी, कोई लेके आया आपको बड़ी स्वादिष्ट लगी, लेकिन उस समय तो सीमित तो है। लेकिन फिर कभी कोई बात चली या कोई रजोगुण बढ़ा, उससे संस्कार आए, तो फिर उसी वस्तु को खाने की इच्छा होती है कि नहीं? और जब इच्छा हुई तो फिर वो कहाँ मिलेगी और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये सारे विचार भी साथ में करते हैं कि नहीं? और जब ये सब विचार किया तो फिर उसके लिए प्रयत्न, वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न। तो जब इस सीढ़ी तक आप पहुँचे तो समझो कि आपके अंदर राग दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। और ये राग अकेला ही आएगा ऐसा नहीं है, भगवान स्पष्ट करते हैं। तो साथ में क्या लाएगा? का तृष्णा संग समुद्भवम, साथ में वो तृष्णा को भी लेके आएगा। और जो तृष्णा है, तृष्णा का सीधा अर्थ अगर करें तो प्यास, और कैसी तो अतिरिक्त प्यास। और जहाँ तक तृष्णा है, कहते हैं कि यावत सतृष्णो जीव धनिनो निर्धन, कि जब तक जीव के जीवन में ये तृष्णा है तो तब तक भले ही वो कितना ही धनी क्यों न हो तो भी वो निर्धन ही है। अगर भौतिक अर्थ में देखें तो कोई बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके अंदर फिर से वो धन की तृष्णा है तो वो किसी याचक को या किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकता। और एक जो सामान्य व्यक्ति है जिसके अंदर थोड़ा सा विचार है, तो उसने इस धन आदि की महत्ता का अगर थोड़ा भी विचार किया, अगर उसके सामने कोई याचक आया तो वो देने में संकोच नहीं करता। तो उसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में भी तो भले ही साधना के द्वारा आप कहीं तक भी पहुंचे, उपासना आदि आपने की, साधना आदि आपने की, तो अगर आप उस ईश्वरत्व की स्थिति में भी पहुंच गए, उदाहरण के लिए वही विश्वामित्र, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, लेकिन फिर भी अंदर एक तृष्णा थी कि मुझे लोग ब्रह्मर्षि कहें। लेकिन जब तक वो तृष्णा थी तो तब तक वो कभी चैन से रह पाए क्या? सामर्थ्य बहुत प्राप्त कर ली कि नई सृष्टि का निर्माण करने की भी
सामर्थ्य प्राप्त कर ली, अर्थात ईश्वरत्व की सामर्थ्य प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी तृष्णा यदि है तो ताकि वो सब सामर्थ्य निरर्थक है, बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं। और जिस दिन ज्ञान हुआ, जिस दिन वो तृष्णा छूटी, तो उसी दिन ब्रह्मर्षि हो गए कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि यावत सतृष्णा होती, तो जब तक ये तृष्णा है, और ये तृष्णा भी क्या करती है, आपके जीवन में विक्षेप के अतिरिक्त और कुछ दे ही नहीं सकती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। और उसको समझना तो ऐसे समझो, कभी बीमार हो गए, बुखार आ गया, प्यास लगी, कई बार होता है, और पानी आप पीते रहे, पानी पीते पीते पेट एकदम भर गया, लेकिन फिर भी वो प्यास नहीं मिटती, तो उस अवस्था में अब आप पानी पी भी नहीं सकते और बिना पिए रह भी नहीं सकते, तो वो प्रसन्नता की स्थिति या दुख की स्थिति, तो आपके चित्त का विक्षेप ही वो बढ़ा। तो इसी तरह से जो तृष्णा कहते हैं वो आपके जीवन में चित्त का विक्षेप ही बढ़ाएगी। और जहाँ तक तृष्णा की बात है, तो तृष्णा के लिए तो किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहते हैं तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम धैर्य विप्लव कारिणी यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरि। तो तृष्णा को देवी से संबोधित किया, कहते हैं हे तृष्णा देवी नमस्तुभ्यम, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तो क्यों का धैर्य विप्लव कारिणी, तो तृष्णा का पहला काम कहते हैं जो जीवन में धैर्य रूपी वृक्ष है, उस धैर्य रूपी वृक्ष को नष्ट करना। इसलिए तुम क्या करोगे कि जीवन का जो धैर्य है, सबसे पहले उस धैर्य को नष्ट कर दोगे। और दूसरे सामर्थ्य का नमस्कार क्यों कर रहे हैं, इतने के लिए नहीं, का यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरिः, ये त्वया वामनी कृत, तुम्हारे द्वारा वो जो तीनों लोकों का नारायण है, तीनों लोकों का जो स्वामी है, उसको भी क्या बना दिया, वामन। भागवत में कथा आती है वामनावतार में। तो कहने का अर्थ ये कि अगर तृष्णा है जीवन में, तो भले आप उस ईश्वर की अवस्था तक भी पहुंच जाएं, ईश्वरत्व की स्थिति में भी पहुंच जाएं, तो भी उस तृष्णा के कारण आपको छोटा तो होना ही पड़ेगा, आप बड़े नहीं हो सकते। लोक व्यवहार के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, भले कितनी आपने साधना की, जब तब पूजा पाठ सब किया, अगर तृष्णा है तो वो तृष्णा फिर खींच के आपको इसी धरातल पर ले आएगी। तो इसलिए कहते हैं तृष्णा संग समुद्भवम, साथ में उस तृष्णा को भी प्रकट करेगी। और किसके साथ बांधेगी, तो का कर्म संगे न देहिनम, और जब तृष्णा भी है और राग भी साथ में है, आसक्ति भी है, और उस वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा भी है, तो तब कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म का संकल्प तो करना पड़ेगा। क्यों, बिना कर्म के तो वो पूर्ण होने वाले है नहीं। तो जो रजोगुण है उसने आपके अंदर ये दोष पैदा किए, राग द्वेष काम क्रोध आदि ये दोष पैदा किए, और साथ में उस कर्म के साथ आपको बांध दिया। और जो सत्वगुण है बांधा तो उसने भी, लेकिन उसने आपको थोड़ी देर के लिए इन बाह्य दोषों से मुक्त किया, केवल आपके अंदर सुख और आनंद की प्रतीति कराई, लेकिन बांधा उसने भी। और जो तमोगुण है तो भगवान कहते हैं तमस्तु अज्ञान यम विद्धि,
तो तमोगुण तो साक्षात अज्ञान का ही रूप है। वैसे ये नहीं समझना कि सत्वगुण और रजोगुण है तो अज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन मात्रा थोड़ी कम है। क्योंकि जब तक ये तीनों गुण हैं अज्ञान तो है ही, उस अज्ञान से आप मुक्त नहीं हो सकते। बस ये कि थोड़ा कम ज्यादा कि जब सत्वगुण आया तो वहाँ उसकी प्रवृत्ति ज्ञान की है, तो उस ज्ञान की प्रवृत्ति में जो अज्ञान था वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो गया, लेकिन है तो सही। अगर नहीं होता तो वो सत्वगुण आपके बंधन का कारण नहीं बनता। वो जो संस्कारों को ग्रहण किया, संस्कारों को जो पकड़ा, वो किसके कारण? उसी अज्ञान के कारण। अगर ज्ञान हो तो सुख आया तो भी ठीक, और दुख आया तो भी ठीक। तो इस तरह से ये जो तीनों गुण हैं तो क्या ये आपको इस संसार के साथ, इस शरीर के साथ ये बांधते हैं, और इन तीनों गुणों के जो कार्य हैं उस कार्य को जीव अपना मान लेता है। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे संसार में तो एक तो वो माया भगवती बैठी है, और ये जो संसार रूपी वृक्ष है तो इसके तो ये तीन मूल हैं, एक आदमी नहीं, तीन तीन हैं, और यहाँ से ये सब मिलेगा। और ये तीनों ही क्या हैं? बंधन के कारण। इसलिए 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि जब तक इन तीनों गुणों से आप ऊपर नहीं उठेंगे तो तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। हाँ, ऊर्ध्वगति हो जाएगी, लेकिन मोक्ष की बात भगवान नहीं करते। लेकिन मोक्ष कब होगा? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। अगर 18वें-19वें श्लोक में स्पष्ट किया कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, कि ये जो कर्तापना अभी तक हम पकड़ के चल रहे थे कि मैं करने वाला हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो कहा जिस दिन ये बोध हो गया कि इन गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं, जो कुछ भी क्रिया हो रही है उन इन तीनों गुणों के कारण, जिस दिन ये बोध हो गया तदा दृष्टानुपश्यति, तो उस दिन आपको उस स्वस्वरूप का दर्शन होगा। और जहाँ वो स्वस्वरूप का दर्शन हुआ तो भगवान कहते हैं आप मुक्त, संसार के बंधनों से मुक्त। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ तो तब तक मोक्ष की कल्पना नहीं करना। तो तब वहाँ ताकि वे इन तीनों गुणों को फिर समझें कैसे। ठीक है, ये तो इनके कार्य बता दिए, लेकिन जीवन में किस समय कौन सा गुण प्रकट हुआ, किस समय किस गुण का साम्राज्य है, वो कैसे समझें। तो उसका भी उत्तर भगवान ने वहाँ 14वें अध्याय में हो दिया। तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होकर बैठो। हरे पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।